तो ये उनके घटक दल जैसे कि बीजेपी जो बड़े भाई के रूप में है और जदयू, इनको बैठ के मंथन करना चाहिए कि क्या केवल पार्टी, किसी भी पार्टी को तोड़फोड़ से या गठजोड़ की राजनीति से ही आप चुनाव जीत सकते हैं, या सच में समय थोड़ा दीजिए हमें। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई ये बहाना नहीं है। हमारी जो पार्टी अकेले लड़ने का दम रखती है, जो कि कोई भी बिहार की पार्टी में ऐसा दमखम अभी हाल के दिनों में दर्शाया नहीं गया है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शायद उन्होंने अपनी बहन की शादी के कार्ड पर, या कोई स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ के आम नागरिक हैं, अपनी बहन की शादी के कार्ड पर उन्होंने रामविलास पासवान और दूसरी तरफ चिराग पासवान की तस्वीर छपवाई है। अपने दर्शकों के लिए वो तस्वीर उनकी स्क्रीन पर है, तस्वीर छपवाई है उन्होंने। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है, श्रद्धा है और आस्था है हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी में और अभी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में। तो इसको लेकर तो हमें खुश होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए हैं, नतीजे कल ही आए हैं, उस पर बात हम कर चुके हैं। लेकिन बिहार विधान परिषद के चुनाव नतीजों के बाद बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ रहा है। कई मायने निकाले जा रहे हैं इन नतीजों के, और उस पर जो बयान आ रहे हैं उसकी वजह से बिहार की सियासत लगातार गर्मा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी इन नतीजों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि बीजेपी जेडीयू को भी अब चिंतन करना चाहिए। नतीजों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत कुमार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुक्रिया। जिस तरीके से नतीजे आए हैं, कई सीटें ऐसी हैं, पटना में जेडीयू को हार का मुंह देखना पड़ा, तीसरे नंबर पर बनी बीजेपी को निर्दलीय उम्मीदवार ने हराया, खासकर सारण में सच्चिदानंद राय का टिकट कटा। ये इस तरह के नतीजे हैं, कैसे देख रहे हैं नतीजों को? अगर मैं सरकार के संदर्भ में बात करूं तो मुझे लगता है कि उनके लिए बेहद चिंता का विषय है। नीतीश कुमार और जदयू के लिए तो खतरे की घंटी 2020 में ही बज चुकी थी, जबकि उनको 71 सीट से 43 सीट पे कर दिया गया था। अभी जो स्थानीय जो निकाय का चुनाव हुआ है उसमें भी जदयू की सीट घटी है। और जैसा आप बता रहे हैं कि कई जगह ऐसा हुआ है कि उनके उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार से हार गए या उनसे पीछे रहे। पटना का भी ले लें तो नीतीश कुमार जी के लिए अब जो है ये 11th आवर है। जैसा कि उनका काम करने की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है और बिहार की जनता को उनसे मोह भंग हो चुका है। तो ये उनके घटक दल जैसे कि बीजेपी जो बड़े भाई के रूप में है और जदयू, इनको बैठ के मंथन करना चाहिए कि क्या केवल पार्टी, किसी भी पार्टी को तोड़फोड़ से या गठजोड़ की राजनीति से ही आप चुनाव जीत सकते हैं, या सच में आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये समय आ गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि 2020-25 में होंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते रहते हैं, मुझे लगता है कि वो समय आएगा जबकि जदयू और बीजेपी को बहुत बड़ा आघात लगेगा और जनता उनको सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर या उनके मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर 2025 तक भी जेडीयू बीजेपी में घमासान है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जब तक जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। पलटवार करती है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और वो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी गारंटी दे सकते हैं, क्या वो कब तक जेडीयू में रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि क्या नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, आप चल रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो संकेत तो बीजेपी दे रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। अगर बदल दे तो ये हर किसी के लिए बेहतर होगा, बीजेपी के लिए और खास करके बिहारियों के लिए। और ये जो टीका टिप्पणी और एक दूसरे पे आक्षेप लगाना होता है, तो हम तो बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए घटक दलों में सामंजस्य की कमी है और ये हमेशा से दृष्टिगोचर होता रहता है। मुझे लगता है कि अगर बिहार और बिहारियों को बचाना है तो नीतीश कुमार जी को गुड बाय कहना पड़ेगा। एक क्रेज चिराग पासवान का देखने को मिल रहा है। एक खबर जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। एक तस्वीर हमारे पास आई, किसी ने भेजा, कैमूर से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शायद उन्होंने अपनी बहन की शादी के कार्ड पर, या कोई स्थानीय नागरिक हैं, वहाँ के आम नागरिक हैं, अपनी बहन की शादी के कार्ड पर उन्होंने रामविलास पासवान और दूसरी तरफ चिराग पासवान की तस्वीर छपवाई है। अपने दर्शकों के लिए वो तस्वीर उनकी स्क्रीन पर है, तस्वीर छपवाई है उन्होंने।
ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है, श्रद्धा है और आस्था है हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी में और अभी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में, तो इसको लेकर तो हमें खुश होना चाहिए। और यही क्यों मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने अपने हाथ पे परमानेंट टैटू करवाया है चिराग पासवान जी के नाम को। तो ये तो एक दो लोजपा एक कार्यकर्ता हैं, पर मुझे लगता है कि अगर आप दिल से हर बिहारी से पूछें तो हर बिहारी के दिल में चिराग पासवान जी बसते हैं। विधान परिषद के चुनाव नतीजों ने निराश किया? बिल्कुल नहीं। और देखिए एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल। अभी जिस स्थिति में हमारी पार्टी उभर रही है, 1.5 साल पहले हमारे संस्थापक का निधन हुआ, उसके बाद से पार्टी को तोड़ दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अभी जिस स्थिति में हमारी पार्टी उभर रही है, 1.5 साल पहले हमारे संस्थापक का निधन हुआ, उसके बाद से पार्टी को तोड़ दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार को तोड़ दिया गया। उसके बाद जितने भी यहाँ के बाहुबली नेता हैं, सब लोग पीछे पड़ा रहता है। तो ये फिर भी आप तारापुर या कृष्णेश्वर स्थान का उपचुनाव ले लें या अभी जो लोकल निकाय के जो चुनाव हुए हैं, उसमें हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरे नंबर से लेकर दूसरे नंबर पे आए हैं हम लोग। समय थोड़ा दीजिए हमें, और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई ये बहाना नहीं है। हमारी जो पार्टी अकेले लड़ने का दम रखती है, जो कि कोई भी बिहार की पार्टी में ऐसा दमखम अभी हाल के दिनों में दर्शाया नहीं गया है। हमें थोड़ा समय दीजिए, पार्टी का विस्तार हो रहा है, पार्टी के साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो निराशा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये तो हमें लगता है कि जब सोना जब कुंदन बनता है तो थोड़ा और तपता है। तो चिराग पासवान की पार्टी को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। दूसरी पार्टियां जिस ढर्रे पर चलकर चुनाव लड़ती हैं, चिराग की पार्टी उन दूसरी पार्टियों से अलग है, अकेले चुनाव लड़ने का दमखम रखती है। दावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत कुमार सिंह का। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।